आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु गावर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और जो क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गए उनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, डीपीएसपीज हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इस तरह के ये क्वेश्चन आया था, ये मैचिंग के रूप में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से कंट्रीज से कौन कौन सी चीज़ हमने अपने संविधान में लिए हैं। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक और क्वेश्चन था कि जो स्केड्यूल्स हैं यानी जो शेड्यूल्स हैं जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये सारे जो शेड्यूल हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया था मैचिंग के रूप में। तो जैसे कि आपका जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है या उससे संबंधित है। ऐसे आपका जो सेकंड जो शेड्यूल है उसके ऊपर मतलब ये सारे जो शेड्यूल्स हैं 4 शेड्यूल्स आए थे, ये मैचिंग के रूप में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसमें जो अमेंडमेंट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन था पार्लियामेंट से रिलेटेड कि जो लोकसभा की जो पावर्स हैं वो राज्यसभा की पावर्स से कौन से स्फेयर में ज़्यादा हैं। तो ये मनी बिल के रेफरेंस में जो लोकसभा की वो पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके रेफरेंस में क्वेश्चन था कि जो प्रोविजनल हेड कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसका आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको प्रोविजनल हेड बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके अलावा जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके बारे में क्वेश्चन मैचिंग के रूप में आया था, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, यूनियन पावर्स कमेटी के बारे में, स्टीयरिंग कमेटी के बारे में। और ये भी क्वेश्चन था कि जो एडवाइज़र हैं वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये BN राव थे। तो ये सारे मैचिंग के रूप में पूछे गए थे क्वेश्चंस। इसके अलावा जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें बहुत सारे केसेस दे रखे थे, तो उसमें ये बताना था कौन सा केस आपका बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो इसमें कई सारे दे रखे थे, किशन भारती केस हो गया वो तो मेनली इससे रिलेटेड है ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था शंकरी प्रसाद केस आई थिंक। तो बताना था इसमें कौन सा केस बेसिक डॉक्ट्राइन जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे संबंधित नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा जो बेसिक फीचर्स जो डॉक्ट्राइन है वो केशवानंद भारती केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा केस इससे संबंधित नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डायकोटोमी की बात कौन करता है, तो इसकी बात तो वुडरो विल्सन करते हैं जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बात करता है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की, तो ये वुडरो विल्सन करते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट है उसकी जो ये वर्क है ये किसका है, शायद ये इस पर क्वेश्चन आया था, तो ये शायद ये हेनरी फेयोल का वर्क है। इसके अलावा एक ह्यूमन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक बुक थी फूड इकोलॉजी एंड कल्चर, तो ये रीफैशनिंग नेचर, तो इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये बुक किसकी है। तो इसका आंसर था डेविड गुडमैन एंड माइकल रेडक्लिफ। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो सेकंड फेमिनिस्ट वेव है इसके बारे में क्वेश्चन था कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और जो भी आप अपना एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आप जो फ्यूचर एग्जामिनेशंस हैं उसमें आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें। तो आज के लिए इस बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।